सभी को मेरा नमस्कार। मैं मानसी सिंह अपने चैनल विराट विजन जीके पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने इंडियन न्यूज एजेंसीज को देखा था, उसके बारे में जाना था थोड़ा बहुत, उसी तरह आज भी न्यूज एजेंसीज को देखेंगे, लेकिन आज हम लोग इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपका रॉयटर हो गया, एएपी हो गया, डीपी हो गया, टास हो गया, इन सब के बारे में थोड़ा देखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट आपको उसमें याद क्या करना है कि भाई ये जो न्यूज एजेंसीज है वो किस कंट्री से रिलेटेड है, मेन आपको ये याद रखना है। तो उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत जान लेंगे तो वो आपको कंट्री भी उसको याद हो जाएगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई रॉयटर। रॉयटर जो है वो पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। ये कम है कहाँ की न्यूज एजेंसी? यूके की है, यानी कि आप सीधी भाषा में कह सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन की है। ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि सीधी भाषा में कह सकते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड, यूके, ग्रेट ब्रिटेन। अब जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आपको अंतर बताऊंगी कि ब्रिटेन और यूके में क्या अंतर है, बट यहाँ पे ध्यान रखिए कि कहाँ की है, यूके की न्यूज एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1851 में, और ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। इसके लगभग 200 सेंटर्स है एंड लगभग 16 लैंग्वेजेस का ये लोग यूज करते हैं। कितने लैंग्वेजेस? 16 लैंग्वेजेस का। दूसरा आता है एजेंसी फ्रांस प्रेस। इसका शॉर्ट फॉर्म है एएफपी। इसको इस नाम से भी बोलते हैं एएफपी, एजेंसी फ्रांस प्रेस। ठीक, अब सुनिए, इसकी स्थापना जो है 1835 में हुई। कब? 1835। इसमें तो नाम से ही दिख रहा है कहाँ की कंपनी हो सकती है ये? फ्रांस की। सबसे मेन बात, ये जो है 6 लैंग्वेजेस यूज करती है। कौन से? फ्रेंच। भाई फ्रांस की तो फ्रेंच तो पक्का करेगी, फ्रेंच हो गया। इंग्लिश मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, और जो मेन 4 लैंग्वेजेस है, जर्मन, पोर्तुगल, स्पेनिश एंड आपका अरबी। 6 लैंग्वेजेस में न्यूज शो करते हैं। कौन सा? एएफपी, यानी एजेंस फ्रांस प्रेस। ठीक, और सबसे बड़ी बात, ये सबसे पुरानी समाचार एजेंसियों में से एक है। सबसे पुरानी नहीं है, लेकिन सबसे पुरानी समाचार एजेंसी, न्यूज एजेंसियों में से एक है। क्लियर? कौन सी? एजेंस फ्रांस प्रेस। तीसरा आता है एपी। एपी हम लोग इधर समझ लेते हैं इसको। एपी यानी कि एसोसिएट प्रेस। कौन सा? एसोसिएट प्रेस। इसकी जो स्थापना होती है वो 1946 में होती है। सॉरी, 1846। 1846 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क में। भाई न्यूयॉर्क हो गया तो ये कहाँ की कंपनी हो सकती है? अमेरिका की कंपनी है ये। सबसे मेन इसमें जो आपको जानना है, अमेरिका की कंपनी है, ये हो गया। एंड सेकेंड थिंग, इसने जो है 59 पुलित्जर अवार्ड जीते हैं। कितने? 59 पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर अवार्ड का मतलब समझते हैं? ये जो है अमेरिका के कोलंबो यूनिवर्सिटी द्वारा आपके जर्नलिज्म में जो अचीवमेंट्स आपने हासिल की हैं उसके लिए दिए जाते हैं। जो उपलब्धियां आपने हासिल की हैं उसके लिए ये दिए जाते हैं पुलित्जर अवार्ड। इसने 59 पुलित्जर अवार्ड जीते हैं एंड लगभग 39 इसने फोटो शूट के लिए जीते हैं। 39 किसके लिए? फोटो शूट के लिए। क्लियर हो गया? ये है कौन सी कंपनी है? एसोसिएट प्रेस। कहाँ की है? ए से एसोसिएट, ए से अमेरिका, आप ऐसे याद कर सकते हैं। चौथा आता है सिन्हुआ। सिन्हुआ जो देखिए, चांग यांग पिंग, आपका बर्लिन, सॉरी बर्लिन मैंने कह दिया, चांग यांग पिंग, बीजिंग, संघाई, ये सब कहाँ के? चाइना की है। सिन्हुआ भी कहाँ की है? न्यूज एजेंसी है, चाइना की न्यूज एजेंसी है। चाइना की बेस्ट न्यूज एजेंसी है ये कह सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? 1931 में। इसमें लगभग 10,000 से भी ज्यादा जर्नलिस्ट काम करते हैं। कहाँ की कंपनी है? सिन्हुआ, चाइना की, 1931। अब आते हैं एजेंसी ईएफई। एजेंसी ईएफई ये जो है स्पेन की कंपनी है। कहाँ की? स्पेन की। इसकी स्थापना हुई है 1939। 1939 में इसकी स्थापना हुई है। इसकी क्या खासियत है कि ये जो है आपके एसोसिएट प्रेस, रॉयटर और एजेंसी फ्रांस प्रेस के बाद चौथी सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। किसके बाद? रॉयटर, एजेंसी फ्रांस प्रेस, एसोसिएट प्रेस के बाद
चौथी सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। कौन सी एजेंसिया? EFE। और ये कहाँ की है? स्पेन की है। क्लियर? अब आते हैं AAP। AAP जो है इसकी स्थापना हुई आपकी 1945 में। कब? 1945 में। और ये कहाँ की कंपनी है? ऑस्ट्रेलिया की। ये जो है आपकी एक इंडिपेंडेंट न्यूज एजेंसी है। ये किसी भी टॉपिक पे न्यूज शो कर सकती है, किसी भी टॉपिक पे। कौन सी? AAP। क्लियर? DP आते हैं। DPA जो है वो आपकी जर्मनी की है। जर्मनी की न्यूज एजेंसी है। ठीक, कहाँ की है? DPA। इसका नाम बड़ा अजीब है तो उतना ज्यादा आपको याद नहीं करना है। DPA याद रखिए, ये जर्मनी की न्यूज एजेंसी है। इसकी क्या खासियत है? इसकी ये खासियत है कि ये जो है DPA जो कि जर्मनी की न्यूज एजेंसी है, ये आपके सिर्फ 4 टॉपिक्स पर मेन, अगर ये कहें मेन वर्क करती है। कौन से? कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, कल्चर से कुछ हो गया रिलेटेड, गेम से हो गया, इकोनॉमी से हो गया, पॉलिटिक्स से हो गया। इन मेन 4 टॉपिक्स पे ये जो है आपके न्यूज शो करते हैं। कौन कौन से? मतलब ये कहें कि इन्हीं मेन, ये इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस नहीं है, इंडिपेंडेंट न्यूज एजेंसी नहीं है। कल्चर्स प्रोग्राम्स हो गए, गेम्स हो गए, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, मेन इसके बारे में। DPA कहाँ की है न्यूज एजेंसी? जर्मनी की। नेक्स्ट आते हैं क्योडो और दीदी। क्योडो भाई, क्योडो देख लेते हैं। क्योडो जो है वो आपके जापान की न्यूज एजेंसी है। ये जो इंटरनेशनल घटनाएं होती हैं और जो डोमेस्टिक घरेलू मैटर्स होते हैं और जो इंटरनेशनल मैटर्स होते हैं उन पर ये न्यूज शो करती है। इसको बस इतना ही जानना है। क्योडो कहाँ की है? क्योडो और जीजी जापान की है। क्लियर? एंड नेक्स्ट आता है आपका टास, TASS। ये जो है आपकी, इसकी स्थापना 1925 में। कब? 1925 में। और ये कहाँ की कंपनी है? सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन। बाद में 1992 में जब रूस, सोवियत यूनियन से ये रूस हुआ तो इसका नाम बदल के कर दिया गया था इतारता। ठीक, क्या कर दिया गया? इतारतास नाम कर दिया गया। लेकिन 2014 में वापस इसका नाम यही कर दिया गया है, TASS। ठीक, इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है ज्यादा इसमें, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है? रॉयटर। ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। का स्थापना आप छोड़िए, स्थापना आपको ज्यादा नहीं, मैंने स्थापना बस थोड़ा बहुत याद रखने के लिए, कुछ आपको न्यूज एजेंसीज की स्थापना याद रखना है बस। 1851 में हुआ। कहाँ की है? यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन की याद कीजिए। दूसरा आता है आपका एजेंस फ्रांस प्रेस। ये आपका फ्रांस का है, सीधे ये दिख रहा है। तीसरा AP एसोसिएट प्रेस, मैंने बताया A से एसोसिएट प्रेस है, A से अमेरिका हो गया। सिन हुआ चाइना। एजेंसिया EFE स्पेन की है। AAP ऑस्ट्रेलिया की है। देखिए AAP कैसे याद करेंगे भाई? ऑस्ट्रेलिया A से स्टार्ट होता है, A से फिनिश होता है, इसमें भी डबल A है। AAP कहाँ की होगी? ऑस्ट्रेलिया की होगी। DPA कहाँ की है? DPA आपकी जर्मनी की है। क्योडो जापान की है। टोक्यो जापान की राजधानी है। टोक्यो क्योडो थोड़ा मिला जुला लग रहा है, उस हिसाब से याद कर सकते हैं। क्योडो कहाँ की होगी? जापान की। एंड टास आ गया आपका सोवियत यूनियन की है। आप कह सकते हैं अब रूस की न्यूज एजेंसी है। ठीक, तो ये कुछ न्यूज एजेंसीज थी। अगली क्लास में थोड़ी और न्यूज एजेंसीज जो अभी बची हैं उनको हम लोग और देख लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बट अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपसे बताइए, एंड देन फिर हम उसको और क्लियर अच्छे से करके आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।